बदलू का मकान कुछ ऊंची जगह पर था, जिसमें नीम का एक बहुत पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। उसके पास में भट्टी जलती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया जाता था। सामने लकड़ी की एक चौखट पर वह लाख की चूड़ियों को गोल गोल आकार देता था। चूड़ियों को गोलाकार बनाने के लिए लकड़ी की मुंगेरियां थीं, जिन पर लाख की सलाखों को चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जब पूरे हाथ की सभी चूड़ियां बना लेता तो उन पर रंग चढ़ाता था। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी जिनका पैतृक काम होता है चूड़ियाँ बनाना। बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वह पैसों से चूड़ियाँ नहीं बेचता था, बल्कि परंपरागत वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था, जिसमें लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उस गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वह स्वभाव से बहुत सीधा था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। सुहाग के जोड़े अर्थात विवाह के अवसर पर दुल्हन को पहनाई जाने वाली विशेष चूड़ियों का महत्व उसके लिए कुछ और ही होता है। जीवन भर चाहे कोई मुफ्त उससे चूड़ियाँ ले ले, मगर इन जोड़ों की मुंह मांगी कीमत वह वसूलता था और उसे मिल भी जाती थी। विवाह के मौके पर वह इन जोड़ों का महत्व और मूल्य इतना बढ़ा देता था कि उसकी घरवाली को सारे कपड़े, ढेरों अनाज, बदलू के लिए पगड़ी तथा रुपए मिलते थे। बदलू को संसार में यदि किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अगर कोई भी औरत कांच की चूड़ी पहने दिख जाती तो वह बहुत बुरा मानता था। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। बदलू लेखक से घंटों बात किया करता था। इसी क्रम में वह शहरी जीवन के बारे में भी पूछा करता था। शहर की औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, ऐसा सुनकर वह शहर के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू कभी कभी लेखक को की अच्छी खातिरदारी भी करता था। गाय के दूध की मलाई और आम खिलाता था। यही नहीं, लगभग हर रोज़ वह लेखक को लाख की एक दो गोली बनाकर देता था। लेखक के पिता की बदली दूर के एक शहर में होने के कारण लगभग 8-10 वर्षों तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। काफ़ी समय बाद जब वह मामा के गांव गया तो उसे बदलू की याद आई, क्योंकि लेखक के मामा की लड़की फिसल गिर पड़ी थी और कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई थी। इस घटना ने लेखक के मन में बदलू की याद ताज़ा कर दी। लेखक शाम को बदलू से मिलने उसके घर गया तो वह खाट पर लेटा था। लंबे समय तक न मिलने के कारण वह लेखक को पहचान न सका। जब लेखक ने अपना परिचय दिया तो वह पहचान सका। उसकी भट्ठी और बैठने की मचिया को न देख लेखक ने कहा,
आजकल काम नहीं करते काका। यह सुनकर उसकी पीड़ा और बढ़ गई। बोला, नहीं, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। मशीनी युग है ना लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह लाख में कहाँ संभव है। बदलू का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। बदलू की हालत देखकर तथा बातें सुनकर लेखक चुप हो गया। वह सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों का जीना दूभर हो गया है। बदलू के कहने पर लेखक के लिए आम लाने वाली बालिका रज्जो की कलाई पर लाख की चूड़ियाँ देखकर लेखक की निगाहें ठठक गई। कितनी सुंदर होती हैं ये लाख की चूड़ियाँ। बदलू काका ने लेखक की दृष्टि देख ली थी। वह बोल पड़ा कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उसने इस आखिरी जोड़े को बनाया था, मगर वे केवल 10 आने पैसे दे रहे थे। बदलू ने वह जोड़ा नहीं दिया और कहा, शहर से ले आओ। लेखक को बदलू काका के व्यक्तित्व पर गर्व हुआ कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी थी। तो बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कार्य को मैं PDF से भेज दूंगी।